हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंड्रोक्लीज और लायन के बीच एक बहुत ही प्रेम भरी स्टोरी है जिसको हम पढ़ेंगे इंग्लिश में और समझेंगे हिंदी में। तो आइए शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ मैन नेम्ड एंड्रोक्लीज। एक बार की बात है, एंड्रोक्लीज नाम का एक आदमी रहता था। ही वर्कड फॉर अ क्रूअल किंग। वह किसके लिए काम करता था? वह एक क्रूर निर्दयी राजा के लिए काम करता था। द किंग ट्रीटेड हिज वर्कर्स वेरी बैडली। राजा अपने कामगारों को बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करता था, यानी बुरा व्यवहार करता था। वन नाइट एंड्रोक्लीज मैनेज टू एस्केप। एक रात को एंड्रोक्लीज भाग गया। वेयर विल आई गो? मैं कहाँ जाऊँगा? हु विल प्रोवाइड मी शेल्टर? मुझे आश्रय कौन देगा? ही वंडर्ड। उसे चिंता होने लगी। ही न्यू देयर वॉज अ फॉरेस्ट नियर द किंग्स पैलेस। वह जानता था कि राजा के महल के पास में एक जंगल था। इट विल हाइड इन आई विल हाइड इन द फॉरेस्ट। मैं जंगल में छुप जाऊंगा। ही थॉट। उसने सोचा। When he entered the forest, he saw a cave. जब वो जंगल में घुसा तो एक केव देखा उसने। केव मतलब होता है गुफा। Let me take shelter in the cave. चलो आश्रय लेता हूँ। शेल्टर मतलब होता है आश्रय लेना। इन द केव यानी गुफा में छुप जाता हूँ और आश्रय लेता हूँ। फॉर द नाइट, आज रात के लिए। फॉर द नाइट यानी रात के लिए। आई कैन वॉक टूवर्ड्स द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट वंस डे ब्रेक्स। और एक बार जब डे ब्रेक होता है यानी जब रात खत्म होकर सुबह होगी, तब मैं जंगल के दूसरे साइड में जाऊंगा। एंड्रोक्लीज कलेक्टेड सम ड्राई ग्लासेस। एंड्रोक्लीज ने कुछ सूखी घास इकट्ठी की। एंड ट्विग्स एंड टिप टोड इनटू द केव। सूखी घास और टहनियाँ इकट्ठी की और गुफा में पैरों की नोक पे चला गया। टिप टोड यानी चुपके से पैरों की नोक पे जाते हैं जिससे कि आवाज़ ना हो। इट वॉज डार्क, यहाँ बहुत अंधेरा था। ही यूज सम स्टोन्स टू लाइट अ फायर। उसने कुछ स्टोन्स यानी पत्थरों का यूज़ किया आग जलाने के लिए। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह जल्दी। ही वोक अप टू पेनफुल मॉर्निंग साउंड्स। सुबह सुबह वह उठा पर दर्दनाक कराहनों की आवाज़ों के साथ में उठा। ही वोक अप टू पेनफुल मॉर्निंग साउंड्स। पेनफुल यानी दर्दनाक, मॉर्निंग यानी कराहने की आवाज़, मॉर्निंग साउंड्स यानी कराहने की आवाज़। इस आवाज़ के साथ में उठा। एंड्रोक्लीज लुक्ड एंड फाउंड अ लायन लाइंग ऑन द ग्राउंड। एंड्रोक्लीज ने देखा कि एक लायन पड़ा हुआ है ऑन द ग्राउंड, पास के ग्राउंड पे। इन द केव, उस गुफा में। एंड्रोक्लीज फ्रोज इन फियर। उस लायन को देखता है जब वो, तो ही फ्रोज इन फियर यानी वो डर गया, बहुत भयंकर डर के मारे जम सा गया। बीट्स स्ट्रेंजली। उसके माथे पर पसीने की बूंदें तैरने लगी। ओके। शोड नो साइन ऑफ अटैकिंग हिम। पर द लायन शो टू नो साइंस ऑफ अटैकिंग हिम। पर लायन ने उस पर अटैक करने का कोई भी साइन, कोई भी चिन्ह नहीं दिखाया, कोई भी प्रतीक नहीं दिखाया। ऐसा लगा ही नहीं कि लायन अटैक करेगा। इंस्टेड ही लुक्ड एट एंड्रोक्लीज विथ टीयर्स इन हिज आइज। बल्कि वो इसके बदले में क्या कर रहा था? एंड्रोक्लीज की तरफ देख रहा था अपने आंख भरे आंसुओं आंसुओं से। एज इफ बेगिंग हिम टू सेव हिज लाइफ। ऐसा मानो जैसे वो भीख मांग रहा हो अपनी जिंदगी की रक्षा करने के लिए। एंड्रोक्लीज मूव टुवर्ड्स द लायन। एंड्रोक्लीज लायन की तरफ बढ़ा। स्लोली एंड केयरफुली। स्लोली मतलब बहुत धीरे धीरे और सावधानी पूर्वक। द लायन हेल्ड आउट अ पॉ एंड दैट वॉज रेड एंड swollen। सोलन मतलब सूजा हुआ। सो लायन ने अपना एक पंजा निकाला जो कि लाल था, बिल्कुल लाल पड़ा हुआ था और सूजा हुआ था। एंड्रोक्लीज मूव्ड क्लोजर एंड सॉ दैट अ लार्ज थॉर्न हैड पियर्स्ड द लायंस पॉ। एंड्रोक्लीज थोड़ा और पास जाता है और देखता है कि एक बड़ा सा कांटा, पियर्स्ड, PIERCED, पियर्स मतलब कि छेद कर देना, धसा हुआ है ना। उसके पंजे में क्या था? कांटा धसा हुआ था। Androcles sat in front of the lion and slowly picked out the thorn. Androcles लायन के पास बैठ गया सामने और धीरे से उसकी जो कांटा था निकाल दिया। The lion cried in pain. लायन ने दर्द के मारे बहुत जोर से चिल्लाया। But did not hurt Androcles. पर उसने एंड्रोक्लीस को नुकसान नहीं पहुंचाया। It remained quiet. यह अभी भी चुप रहा। While Androcles tore a part of his clothes and covered the wound.
सो एंड्रोक्लिस ने क्या किया, टोअर का मतलब होता है फाड़ लिया, अपने कपड़े का एक हिस्सा फाड़ा और उसके घाव को ढक दिया, कवर कर दिया। सून द लायन एंड एंड्रोक्लिस बिकेम फ्रेंड्स, जल्दी ही लायन और एंड्रोक्लिस दोस्त बन गए। एज द लायन ग्रू स्ट्रॉन्गर इट हंटेड, जैसे ही लायन स्ट्रॉन्ग हुआ इसने शिकार करना शुरू कर दिया। स्मॉल एनिमल्स विच एंड्रोक्लिस रोस्टेड ऑन अ फायर, स्मॉल एनिमल्स का शिकार करता था लायन, जिसको एंड्रोक्लिस आग पे फायर कर लेता था, फायर पे रोस्ट कर लेता था, भून लेता था। अलास द फ्रेंडशिप वॉज नॉट लास्ट लॉन्ग, पर हुआ क्या कि दोस्ती जो है ज़्यादा दिन नहीं चली। द किंग हैड सेंट सोल्जर्स टू फाइंड एंड्रोक्लिस एंड सून ही वॉज कॉट, राजा ने सोल्जर्स भेज दिए थे, सिपाही भेज दिए थे एंड्रोक्लिस को ढूंढने के लिए, और जल्दी ही एंड्रोक्लिस पकड़ा गया। एंड्रोक्लिस वॉज थ्रोन इन प्रिसन, एंड्रोक्लिस को जेल में डाल दिया गया। हाउ आई विश आई कुड बी फ्री अगेन, मैं कैसे फिर से आज़ाद हो पाऊँगा, उसने सोचा। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, अ सोल्जर अप्रोच्ड हिम, एक सैनिक उसके पास आया और बोला, कम विद मी, कमांडेड द सोल्जर ने कमांड दिया। यू विल एंटरटेन अस टुनाइट, आज रात तुम हमें एंटरटेन करोगे, यानी तुम हमारा मनोरंजन करोगे। वी हैव अ हंग्री लायन वेटिंग फॉर यू, हमारे पास एक भूखा शेर है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ही सेड, उसने कहा, लाफिंग विकेडली, बहुत ही दुष्टतापूर्वक हंसते हुए। नाउ द किंग इंडल्ज्ड इन क्रूअल स्पोर्ट्स फॉर एंटरटेनमेंट, इंडल्ज का मतलब होता है लिप्त हो जाना या किसी चीज़ का धुन सवार होना। तो जो राजा था वो जो क्रूअल स्पोर्ट्स था, यानी ये जो क्रूर खेल हो रहा था, उसमें लिप्त हो गया, डूब गया। कैप्चर्ड मेन वर थ्रोन इनटू एन अरीना वेयर दे वुड बी किल्ड बाय वाइल्ड बीस्ट्स, कैप्चर्ड जो मेन थे, जिन आदमियों को पकड़ा गया था, उन्हें एक अरीना का मतलब होता है एक घिरा हुआ एरिया जिसमें कोई खेल होते हैं। तो इस यहाँ पर क्या था, एक घिरा हुआ एरिया था जिसमें जानवरों द्वारा आदमियों को मार दिया जाएगा, वो आदमी जो पकड़े गए हैं। दिस वॉज वॉच्ड बाय द किंग एंड अ लार्ज क्राउड, और यह राजा द्वारा और एक भीड़ द्वारा देखा जाएगा। सुन एंड्रोक्लिस फाउंड हिमसेल्फ इन एन अरीना, जल्दी एंड्रोक्लिस ने पाया कि वो अरीना में आ गया है। स्पेक्टेटर्स सैट ऑल अराउंड, चारों तरफ दर्शक बैठे हुए थे। चियरिंग एंड वेविंग, चीयर करना यानी उत्साह से हम चीयर करते हैं, और वेविंग अपने वेव करते हुए, हाथों को हिलाते हुए। सडनली ह्यूज गेट फ्लंज ओपन, फ्लंज का मतलब होता है कि बहुत तीव्रता से कोई चीज़ खुल के गिर जाए, तो एक बड़ा सा गेट तुरंत ही खुल गया। अ मैसिव लायन बाउंडेड टुवर्ड्स हिम, एक बड़ा सा शेर जो है उसकी तरफ आया। रोयरिंग विद ऑल हिज माइट, और पूरी अपनी शक्ति से चिल्ला रहा था। बिफोर एंड्रोक्लिस could realize what was happening, he found himself face to face with the mighty lion. अभी एंड्रोक्लिस कुछ समझ पाता उसके पहले ही लायन उसके सामने आ गया, जो कि बहुत ही शक्तिशाली था। एंड्रोक्लिस saw that a paw of the lion was bandaged. एंड्रोक्लिस ने देखा कि लायन का जो पॉ है, पंजा है, उस पर बैंडेज बंधा हुआ था। इन दैट इंस्टेंट ही न्यू इट वॉज हिज फ्रेंड फ्रॉम द फॉरेस्ट, उस क्षण में वो जानता था कि उसका वो दोस्त है जो जंगल में था। द मैसिव बीस्ट रिकॉग्नाइज्ड हिम, उस विशाल जानवर ने उसे पहचान लिया। एंड बिगेन टू लिक हिज हैंड्स, और उसका हाथ चाटने लगा। एंड्रोक्लिस रेज्ड हिज हैंड एंड स्ट्रोक्ड द लायंस मैन, एंड्रोक्लिस ने क्या किया, अपना हाथ उठाया और लायंस का जो मैन है उस पर स्ट्रोक किया, थपथपाया। एवरीवन वाज स्पेल बाउंड, सब आश्चर्यचकित रह गए थे, सबके मुंह बंद हो गए। दैन स्पेक्टेटर्स वर सरप्राइज्ड, सब जो दर्शक थे वो आश्चर्य में पड़ गए। सो वाज द किंग, और राजा के साथ भी ऐसा ही हुआ। दे हैड नेवर सीन सच ए स्पेक्टिकल, उन्होंने ऐसा कभी कोई दृश्य नहीं देखा था। द किंग समन्ड एंड्रोक्लिस एंड आस्क्ड हिम अबाउट द स्ट्रेंज बिहेवियर ऑफ द लायन, राजा ने एंड्रोक्लिस को समन किया यानी बुलावा भेजा, और उसने लायन के स्ट्रेंज बिहेवियर के बारे में पूछा। एंड्रोक्लिस टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड एट द फॉरेस्ट, एंड्रोक्लिस ने बताया कि जंगल में क्या हुआ था। द किंग वॉज इम्प्रेस्ड बाय द पावर ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन एंड्रोक्लिस एंड लायन, राजा जो था है ना, इस दोस्ती से, एंड्रोक्लिस और लायन की दोस्ती से बहुत ही इम्प्रेस हुआ। ही सेट देम फ्री, और उसने उन्हें फ्री छोड़ दिया, आज़ाद कर दिया।
ये थी एंड्रोक्लीस और लायन के बीच में दोस्ती की स्टोरी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।